In 1971, India won the Battle of Longewala against Pakistan under the leadership of Major Kuldeep Singh. It's been 48 years since that iconic battle. Republic Bharat Syed Sohail is reporting from the post of Longewala. नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल और रिपब्लिक भारत पहुंचा है सबसे पहले लोंगेवाला। और मैं इस वक्त बैठा हूं जिस टैंक पर, ये हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी टैंक है। जी हां, आपको देखकर ताज्जुब हो रहा होगा, ये पाकिस्तानी झंडा जो आपको इस टैंक पर नजर आ रहा है, दरअसल ये बताता है कि ये पाकिस्तानी टैंक है और ये पाकिस्तानी टैंक भारत की सरजमी पर है। आप सोच रहे होंगे यहां पहुंचा कैसे। दरअसल एक लंबी कहानी है। 1971 में लोंगेवाला की जंग में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी, उसके बाद पाकिस्तान का एक नहीं, ऐसे बहुत से टैंकर यहां मौजूद हैं जो आपको हम दिखाएंगे। दरअसल लोंगेवाला में पाकिस्तान की सोच ये थी कि वो लोंगेवाला पर हमला करेगा। लोंगेवाला पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि नाश्ता वो लोंगेवाला में करेगा, दोपहर का भोजन जो है वो रामगढ़ में करेगा 50 किलोमीटर अंदर घुसकर, और उसके बाद रात का डिनर यानी रात का खाना वो जोधपुर में खाएगा। लेकिन उल्टा हो गया। हुआ ये कि भारत के जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि 16 दिसंबर को भारतीय फौज नाश्ता कर रही थी पाकिस्तान की सरजमी के 8 किलोमीटर अंदर। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। ये पाकिस्तानी टैंक भारत के कब्जे में है 1971 से। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हम इस वक्त मौजूद हैं और यहीं लड़ी गई थी 4 से 7 दिसंबर के बीच 1971 में लोंगेवाला की जंग। और ये पाकिस्तानी टैंक जो भारतीय कब्जे में, और ऐसे कई टैंक्स हैं। दरअसल इसे टैंक्स की लड़ाई भी कहते हैं। पाकिस्तान ने 50 टैंक्स के साथ भारत पर आक्रमण किया था। ये जो टैंक आप देख पा रहे हैं, ये टैंक हिंदुस्तान का नहीं, ये टैंक पाकिस्तान का है। जी हां, रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचा है इस जगह पर और ये टैंक पाकिस्तान का है। जी हां, पाकिस्तान का टैंक भारतीय सीमा के अंदर, पाकिस्तान का टैंक 59 और 42 नंबर इस पर लिखा है उर्दू भाषा में, जो ये बताता है कि पाकिस्तान 50 से ज्यादा टैंकों के साथ लोंगेवाला में घुसने की कोशिश कर रहा था और इस मंसूबे के साथ कि जोधपुर जाएंगे और जोधपुर तक कब्जा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हजारों फौज भी भारत के 120 जवानों के आगे कुछ नहीं कर सकी। भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तान के जवानों को धूल चटा दी, आपको बताएं। और इस तरह के कई टैंक्स भारत ने नस्तनाबूद कर दिए। लगभग 34 टैंक भारत ने पाकिस्तान के तबाह कर दिए थे और कई टैंक आज भी यहां रखे हुए हैं, पाकिस्तान को दिखाने, बताने और जताने के लिए कि आप किसी तरह के कोई मुगालते में ना रहें। अगर आपने कोई गलतफहमी पाली है तो उसे दूर कर लें। ये पाकिस्तानी टैंक है, टैंक T-59, और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे 50 से ज्यादा टैंक। तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब पाकिस्तान धीरे धीरे अपने टैंक्स के साथ भारतीय सीमा में आगे बढ़ रहा था। आपको बताऊं कि यहां से कुछ मीटर पर ही पाकिस्तान की सीमा है और पाकिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी भारतीय जवानों के सामने कि कैसे उनसे मुकाबला करेंगे। इस युद्ध को टैंक का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान टैंक्स के साथ ही आगे बढ़ रहा था और भारत के पास हथियार भी नहीं थे उस दौर में। सोचिए, यानी ये कुछ वैसा ही है जैसे भारतीय विंग कमांडर ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया है, उसी तरह भारत के 120 और उधर हजारों जवान। ये टैंक बताता है और पाकिस्तान को याद दिलाता है कि पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना। ये जो आप इस वक्त BP बॉर्डर पोस्ट 638 पाकिस्तान देख रहे हैं, जानते हैं ये क्या है? पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ हमला किया तो पाकिस्तान इस मंशा से आगे बढ़ रहा था कि वो ये BP 638 भारत की सीमा के और अंदर जाकर, कई किलोमीटर अंदर जाकर रख देगा और उससे साबित होगा कि पाकिस्तान की सरहद वहां तक पहुंचती है। जी हां, इस मंशा के साथ इसको लेकर पाकिस्तान आगे बढ़ा था। और देखिए, यहां मैप के जरिए बताया गया है पाकिस्तान पंजाब की तरफ से किस तरह से अंदर दाखिल हुआ लोंगेवाला और उसके बाद रामगढ़ होते हुए कैसे उसे जोधपुर तक जाना था। इसे भी निशानी के तौर पर यहां रखा गया है कि पाकिस्तान की मंशा तो थी कि वो भारत की सरहद में जाकर इसे लगा लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारतीय फौज 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो गई और मुंह तोड़ जवाब दिया। ये उसी की याद में जैसे ही आप लोंगेवाला में दाखिल होंगे, सबसे पहले रखा गया है कि भारतीय देखकर गर्व महसूस कर सकें और पाकिस्तान को ये बता सकें
कि आप अगर इस तरह की मंशा पालते हैं तो आप सीधे सीधे अपने हाथ जलाने वाले हैं और खुद को नस्तोनाबूद करने वाले हैं।